हेलो दोस्तों, वेलकम टू पिरामिड आईएएस। ये हमारा टॉपिक्स इन न्यूज का एक सीरीज चलता है। उसमें आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आर्कटिक काउंसिल के बारे में। तो आर्कटिक काउंसिल रिसेंटली न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि इंडिया आर्कटिक पॉलिसी एक लेके आया है, इसीलिए ये टॉपिक न्यूज में था। तो चलिए ये टॉपिक को हम विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्योंकि हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए इम्पोर्टेंट तो रहेगा ही। उसी के साथ ओपीएससी एंड अदर जो एग्जामिनेशन है सिविल सर्विस अदर स्टेट से हैं, उससे भी ये उसके लिए भी ये क्या होगा, फायदेमंद रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिरामिड आईएएस के साथ आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री के स्टडी मटेरियल्स, रिवीजन नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड मेनी मोर थिंग्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो आप ये नीचे नंबर दिया गया है 9777040608, या डायल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो चलिए और डिले किए बगैर हम देखते हैं क्या है आर्कटिक काउंसिल। तो द आर्कटिक काउंसिल इज ए हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी सेटअप इन 1996। ये 1996 को बनाया गया था थ्रू ओटावा डिक्लेरेशन। ओटावा डिक्लेरेशन से ये आर्कटिक काउंसिल को बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? इसका एम क्या है? प्राइमरीली टू कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट एंड इंटरेक्शन एमंग आर्कटिक स्टेट्स। तो आर्कटिक स्टेट्स जो हैं उनमें क्या करना है? कोऑपरेशन करना है एंड कोऑर्डिनेशन करना है, और करके आर्कटिक रीजन का जो कंजर्वेशन है उसके लिए ये काम करेंगे। तो ये यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं 1996 में ये बनाया गया था थ्रू ओटावा डिक्लेरेशन। प्राइमरीली ये मैप है, यहाँ पे आप आर्कटिक सर्कल को देख सकते हैं एंड आर्कटिक कंट्री कौन कौन है। यहाँ पे कनाडा हो गया, यूएसए का अलास्का रीजन हो गया, रसिया, फिर इधर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, ये सारे आर्कटिक स्टेट में आते हैं। तो अगर बैकग्राउंड में हम चेक करेंगे तो आर्कटिक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रेटेजी एईपीएस जो कि 1991 में बना था, इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है आर्कटिक काउंसिल, जो कब बना? 1996 थ्रू ओटावा डिक्लेरेशन। तो पहले देखते हैं आर्कटिक रीजन क्या है। जो हम लोग अभी मैप में देखे, आर्कटिक रीजन जो 66 डिग्री 34 मिनट नॉर्थ में जितना सारा रीजन आता है उसे हम आर्कटिक रीजन कहते हैं। इसमें प्राइमरीली कनाडा, किंगडम ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का ये प्राइमरीली ग्रीनलैंड का एरिया यहाँ पे आता है। ग्रीनलैंड का एरिया, डेनमार्क ऐसे खुद से ही आर्कटिक रीजन से बाउंड्री शेयर नहीं करता, बट डेनमार्क का जो ग्रीनलैंड एरिया है वो आर्कटिक रीजन से बाउंड्री शेयर करता है। फिर यहाँ पे फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन, यूएसए, ये सारे मिलकर आर्कटिक काउंसिल फॉर्म करते हैं। इसमें 8 मेंबर है। उसी के साथ ऑब्जर्वर स्टेटस है। इंडिया भी ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय करता है आर्कटिक रीजन में 2013 से। टोटल 13 ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है, उसमें से इंडिया भी एक ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय करता है। कब से? 2013 से। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि जो ऑब्जर्वर स्टेटस जिनको मिला है उनका वोटिंग राइट कोई नहीं रहता। वो वोट नहीं कर सकते। जो भी डिसीजन होगा, डिसीजन मेकिंग में उनका कोई रोल नहीं है, बट वो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन में हिस्सेदारी कर सकते हैं। यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव है आर्कटिक काउंसिल का, उसमें ये हिस्सेदारी कर सकते हैं। एंड ये आर्कटिक स्टेट्स जो है उनके सोवरेनिटी एंड सोवरेन राइट्स को ये क्या करेंगे? रेस्पेक्ट करेंगे, तभी इनको ऑब्जर्वर स्टेटस यहाँ पे मिल पाएगा। ये मैप के थ्रू में आप आर्कटिक काउंसिल के जो कंट्रीज हैं उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले भी हम लोग देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर फोकस एरिया ऑफ आर्कटिक काउंसिल। आर्कटिक काउंसिल किन किन एरिया में काम करता है? तो ये एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के डोमेन में काम करता है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन में काम करता है, ओशन क्लीनिंग के तौर पे ये काम करता है, एंड इंडिजिनियस आर्कटिक पीपुल जो है उनके लिए भी ये काम करता है। प्राइमरली 4 मिलियन पीपुल आर्कटिक रीजन में आते हैं, तो उनका भी ये क्या करेगा? उनके प्रोटेक्शन, उनका डेवलपमेंट के लिए ये काम करेगा। आर्कटिक काउंसिल प्राइमरीली काम करता है। इंडिया एंड आर्कटिक का जो कोऑपरेशन है ये आज से नहीं है। 1920 से जब सवलबार ट्रीटी पेरिस में साइन किया है इंडिया, उसी वक्त से इंडिया आर्कटिक काउंसिल में, आर्कटिक रीजन में इन्वॉल्वमेंट अपना बढ़ा चुका है। बट बहुत लेट 2007 में हम लोग क्या किए? अपना फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपीडिशन भेजते हैं आर्कटिक काउंसिल में। एंड हमारा पहला जो स्टेशन है, रिसर्च स्टेशन, हिमाद्री आर्कटिक ओशन में है, आर्कटिक रीजन में है। ये कब खुला? 2008 में खुला। एंड रिसेंटली 2016 में भी इंडिया क्या किया है? नॉर्दर्न मोस्ट एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी वहाँ पे एस्टेब्लिश किया है थ्रू द हेल्प ऑफ जर्मनी। जर्मनी के हेल्प से
नया एक लैबोरेटरी एस्टेब्लिश हुआ है, बट हमारा जो प्राइमरीली ओन रिसर्च सेंटर है वहाँ पे उसका नाम हिमाद्री, ये आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अदर इनिशिएटिव हम लोग क्या क्या लिए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस क्या करते हैं, रिनेम कर देते हैं। जो नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक ओशन रिसर्च है उसको नेशनल सेंटर फॉर पोलर ओशन रिसर्च। इसमें अब अंटार्कटिक का रिसर्च बस नहीं है, इसमें आर्कटिक ओशन का रिसर्च को भी इंक्लूड कर दिया गया है। एंड नॉर्वेजियन पोलर रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी हम लोग एमओयू साइन किए हैं आर्कटिक रीजन में अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए। एंड किंग्स बे जो नॉर्वे का ही एक कंपनी है उसके साथ मिलके हम लोग वहाँ पे आर्कटिक रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड लॉजिस्टिक फैसिलिटी भी डेवलप करने वाले हैं। 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इंडिया का आर्कटिक पॉलिसी लॉन्च करते हैं। उसका थीम क्या है, उसका नेम क्या है, इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग ए पार्टनरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इंडिया का आर्कटिक पॉलिसी 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस लॉन्च करते हैं एंड उसे पार्लियामेंट से भी अप्रूवल मिल जाता है, इसीलिए ये न्यूज में था। एंड मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्कटिक एक्सपीडिशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि इंडिया क्यों आर्कटिक ओशन में इतना इंटरेस्टेड है। तो ये जैसे कि आप सभी को पता होगा एनवायरनमेंट आज के डेट में क्या है, एक मेजर पोटेंशियल थ्रेट दे रहा है सबको, एनवायरनमेंट चेंज, क्लाइमेट चेंज। तो उससे हम कैसे बच सके, उसके लिए हम लोग साइंटिफिक रिसर्च एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या आर्कटिक का रोल है वो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। वहाँ पे सेडिमेंट एंड आइस कोर, वहाँ पे जो सेडिमेंट दबा हुआ है उसमें क्या प्रॉपर्टीज है क्या नहीं, उनमें क्या कोई मेटालिक प्रॉपर्टी है या कोई हमें उसे कॉमर्शियल बेनिफिट मिल सकता है, उसे भी हम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। फिर मेजर फ्लोरा एंड फोना इन द आर्कटिक रीजन, ये भी देखना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। एंड फाइंड कनेक्शन बिटवीन आर्कटिक क्लाइमेट एंड इंडियन मानसून, ये एक मेजर एरिया है। इंडियन मानसून को आप सभी को पता होगा, इंडियन मानसून अफेक्ट होता है बहुत सारी चीज़ों से, जैसे एल निनो ला निना हो गया जो कि पैसिफिक ओशन का एक फिनोमेनन है, उससे भी इंडियन ओशन अफेक्ट होता है। तो फिर इधर हम लोग का जो इंडियन ओशन डाइपोल है उससे भी क्या होता है, इंडियन ओशन अफेक्ट होता है। तो आर्कटिक रीजन का कोई रोल है क्या इंडिया में मानसून के रिगार्डिंग, तो उसको भी हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। एंड न्यू शिपिंग रूट, जो कि अभी प्राइमरली यहाँ पे इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है कि आर्कटिक ओशन अभी क्या हो रहा है, डीप फ्रीज हो रहा है, तो उससे जो न्यू शिपिंग रूट है रशिया के साथ वो हम ओपन कर सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारा ब्लू नेवी का जो हमारा टारगेट है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं इससे, अगर हमें उधर कोई न्यू शिपिंग रूट मिल गया। क्या आपको पता है आर्कटिक काउंसिल डजंट प्रोहिबिट द कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन। तो कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन के लिए आर्कटिक काउंसिल कभी मना नहीं करता, बट ये क्या कहता है, आप एक्सप्लोइटेशन कर सकते हो वहाँ का रिसोर्सेज का, बट विथ सस्टेनेबल मैनर, ना कि आप आए सब उठा के ले गए, ऐसा नहीं, सस्टेनेबल यूज करना है आपको, जो कि ह्यूमन काइंड के लिए अभी क्या होगा, डेवलपमेंट के लिए आप वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं। इंडिया का आर्कटिक पॉलिसी यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्च किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने। एंड इसका प्राइमरी एम क्या है, टू एनहांस द कंट्रीज कोऑपरेशन विद द रिसोर्स रिच एंड रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग आर्कटिक रीजन। तो आर्कटिक रीजन में वहाँ के पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ाने के लिए हमारा आर्कटिक जो पॉलिसी है उसका प्राइमरी एम है। एंड कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज से लड़ना भी हमारा एक प्राइमरी फोकस है। एंड इंडिया का आर्कटिक पॉलिसी का 6 पिलर्स है, जैसे कि पहला साइंस एंड रिसर्च, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, मैं आपको बताया हूँ कि वहाँ पे 40 मिलियन पीपुल रहते हैं आर्कटिक रीजन में, तो उनके साथ हमारा कोऑपरेशन बढ़ाना है एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी हमें बढ़ाना है। फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी, जैसे कि न्यू शिपिंग रूट पॉसिबिलिटी है उसमें, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग, ये है 6 पिलर जिसपे इंडियन आर्कटिक पॉलिसी क्या हुआ है, लाइव किया हुआ है। तो इसी के साथ आज ये वीडियो का यहीं पे एंड होता है। आप हमारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं थ्रू कमेंट सेशन, जैसे कि कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे कंट्रीज का नाम दिया है, डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इसमें पूछा गया है व्हिच ऑफ द अबव इज और आर नॉट ए मेंबर ऑफ आर्कटिक काउंसिल। कौन सा कंट्री यहाँ पे आर्कटिक काउंसिल का मेंबर नहीं है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। आंसर है जापान। अभी हम लोग देखें, डेनमार्क मेंबर है, रशियन फेडरेशन भी मेंबर है, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी उसके मेंबर है, बट जापान उसका मेंबर नहीं है, आर्कटिक काउंसिल का मेंबर जापान नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ओनली इज द राइट आंसर। इसके साथ ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एंड पिरामिड्स
पिरामिड आईज आपको डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको यूपीएससी के सिलेबस, इंपोर्टेंट टॉपिक्स फॉर मेंस, आईएएस टॉपर्स नोट कॉपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्लासेस एंड मेनी मोर थिंग्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़ने के बाद आपको यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, ये फीचर्स आप देख सकते हैं। एंड हमारे एनसीईआरटी कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर 9777040608 को डायल करके। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। एंड ये नीचे टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लास नोटिफिकेशन एंड पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।